थैंक यू रोहित। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में तुम लोग को बताया था कुछ भी? शायद कुछ भी नहीं बताया है ना। हाँ, कंपाउंड एंगल अभी तक हुआ नहीं है। सर हुआ है। हो गया है, हाँ सर। थोड़ा सा हुआ था है ना। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना, सारे फॉर्मूले आप लोग को भी याद होने चाहिए। आप लोग फार्मूले जो है मैं लिख रहा हूं, आप लोग मिलाते जाओ कितना आपको याद है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। इनके अलावा एक और फार्मूला आपको याद रखना है, एक नहीं दो बेसिकली। एक तो tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और दूसरा इसका निगेटिव वाला tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी प्लस tan ए इंटू tan बी। तो इतने फार्मूले अगर हमारे ध्यान में रहेंगे तो ये कंपाउंड एंगल काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, इसके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। हमने बताया था आपको कि इनका यूज़ हम लोग कुछ कुछ एंगल को के वैल्यू फाइंड करने में कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि 75 डिग्री आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू, 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। ये दो वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। फिर आप ऐसा कर सकते हो, 105 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे 75 जो है 30 प्लस 45 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आप 45 भी आपके लिए नोन है और 30 भी आपके लिए नोन है। इसको इसका निगेटिव में लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये भी नोन है और ये भी नोन है, मतलब नोन एंगल को यूज करके अननोन एंगल का फाइंड करना है ना। और जो भी फाइंड आप करते हो उसका वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये पहला इसका यूटिलाइजेशन है। अब इसके बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं जो आपका मॉड्यूल में दिए हुए हैं, है ना। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल को जो है स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 45 माइनस 45 माइनस,
प्रूव दैट cos 45 डिग्री माइनस a cos 45 डिग्री माइनस b और माइनस साइन 45 डिग्री माइनस a साइन 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू साइन a प्लस सी हियर RHS में साइन ए प्लस बी दिया है, लेकिन LHS बहुत अजीब सा दिख रहा है। अगर मैं यूजुअल कंपेयर करूं इसके साथ, इस फार्मूले के साथ कंपेयर करूं तो मेरा ये ऐसा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है। देखो ये कॉस में है, कॉस में है, ये आपका साइन में, ये साइन है ना। तो किस तरह से इसको अप्रोच करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फार्मूले आपने याद किए हैं ना, ये RHS से LHS में जाने के लिए आपको जो है कंठस्थ याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसका प्रूफ लिखने जाऊं और LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वी विल नॉट सॉल्व बाय RHS। क्यों? क्योंकि RHS सिंप्लीफाइड वर्जन है। सो LHS क्या हो गया, 45 डिग्री माइनस a है cos 45 डिग्री माइनस b माइनस साइन 45 डिग्री माइनस a साइन 45 डिग्री माइनस b। ये मैंने इन चैप्टर का क्वेश्चन उठाया है। क्या आप इसमें कोई फार्मूला वगैरह देख सकते हो, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है? वैसा कौन सा फार्मूला जिसमें कॉस कॉस साइन साइन आता है? हम लोग अगर पीछे मुड़ करके cos a plus b हाँ, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, cos a plus b cos a plus कॉस ए b प्लस बी लगाना होगा। बट यहाँ पे ए और बी जो है कुछ ये एंगल है, यहाँ पे एंगल डायरेक्टली नहीं आ रहा, यहाँ पे एंगल जो है चेंज होकर के आ रहा। हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 45 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। और कॉस 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी क्या होता है? एलाइड एंगल के फार्मूले से अगर हम लोग एलाइड एंगल साइन ए प्लस बी डिग्री, साइन बन जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। इसका मतलब ये हो गया, काम खत्म। इतना ही इसमें करना था, ज्यादा नहीं करना था, समझ गए? या और बहुत ही कम ही केस में होते हैं जहाँ पे हमको ये फार्मूला को एक्सपेंड करना होगा, बहुत कम केस होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केस में आपको एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा और कुछ कुछ केस में बिना एक्सपेंशन के भी काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. yes sir वेरी गुड। अंकित, yes श्रेया, Yes, sir. सिद्धि, आइए। एक और एग्जांपल करते हैं, आप ही लोग करो। फार्मूला आप लोग के पास पहुंच ही चुका है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। प्रूव दैट साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो तो प्रूफ करके एलएचएस से चलो आरएचएस तक पहुंचो। टेक योर टाइम, जितना सोच सकते हो सब सोच लो, ये सवाल बन जाएगा, बहुत आसान है। नहीं हुआ। यस बिल्कुल होगा, लेकिन साइन कॉमन नहीं करना है। यू कैन नॉट टेक साइन कॉमन। मैं लिख देता हूं क्या नहीं आप कर सकते हो, नहीं तो बाकी लोग भी वही काम करेंगे, सोचेंगे कि सही सॉल्व हुआ है। व्हाट यू कैन नॉट डू, साइन कॉमन ना करेंगे और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर लिखेंगे कि साइन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, सो डोंट गो बाय दिस स्टेप्स। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में कॉमन वॉमन करने का कोई फैसिलिटी नहीं है। वेरी गुड शांतनु, वेरी गुड अंकित। बहुत बढ़िया श्रावणी क्षितिजा। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड मयूरी। ये चीज नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे, अगर ये चीज किए आप तो गलत है।
हाँ, ये दोनों बराबर होते हैं श्रेया, इनको प्रूव करना है। Shravani, your solution is wrong. सारे लोग कोशिश करते रहे हैं। साइन 2a कहाँ से आ गया श्रेया? अभी भी ये गड़बड़ है। दो मिनट और कोशिश करिए, फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा। गड़बड़ है रोहित, तुम्हारा भी स्टेप्स। साइन a प्लस बी में मैं बता चुका हूं, साइन को कॉमन नहीं किया गया है। देखिए, व्हाट यू कैंट डू में एक और चीज है, साइन a प्लस बी को आप साइन a प्लस साइन बी अगर लिखते हैं तो ये गलत है, ये चीजें रॉन्ग है। इससे ये स्टेप भी नहीं लगाएंगे।
वेरी गुड क्षितिजा, तुम्हारा सॉल्यूशन करेक्ट है। आइए देखिए बाकी बच्चे। कोई बता सकता है साइन ए प्लस बी क्या होगा? cos b Sin A cos A. sin b। बिल्कुल, वेरी गुड। साइन ए कॉस बी साइन बी इंटू कॉस। कभी भी साइन ए प्लस बी या इसके अलावा कुछ भी लिखोगे गलत होगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग प्लस समथिंग है और समथिंग माइनस दैट वेरी समथिंग है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी होल स्क्वायर माइनस साइन बी इंटू कॉस ए की होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखना होगा? दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा। sin square a माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमें जो प्रूव करना उसमें कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो RHS में कॉस नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस में ये प्लस में, रिमेनिंग क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। यस सर। एक और क्वेश्चन आप लोग करिए। cos A cos B into tan A plus tan B is equal to sin A plus B। देखो तो प्रूव करके। बहुत बढ़िया क्षितिजा। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड नील। वेरी गुड क्षितिजा, हमारा हर एक स्टेप सही है। टेन की आइडेंटिटी क्या लगाई नील तुमने? sin A upon cos B। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया श्रावणी, वेरी गुड शांतनु। तुम लोग देखो मेहनत कर रहे हो, तुम लोग से सवाल हो जाता, बाकी बच्चे उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी मेहनत करिए, सबसे सॉल्व होगा।
मयूरी वेरी गुड। जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सॉल्व नहीं होता उसको घर पे जा कर के टाइम देंगे, सॉल्व करेंगे। आप 10 तरीके आजमाएं, उनमें से एक तरीका सही निकलेगा। धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको टाइम देता ही रहूंगा। बहुत बढ़िया अंकित। बहुत अच्छा शांतनु, सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा नम्रता। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। वेरी गुड श्रेया। बहुत बढ़िया हो।
2 मिनट और इस सवाल में। बहुत अच्छा श्रावणी, इतना टाइपिंग तुम लोग, बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छा। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा मैं देख लूं क्या तुमने किया है। श्रावणी तुम गलत फार्मूले पे शायद चली गई हो। हम्म, ऊपर वाला स्टेप तुम्हारा गड़बड़ है श्रावणी, नीचे वाला स्टेप सही है। आइए देखिए बाकी लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, LHS को cos A cos B tan A, बहुत तरह से जा सकते हैं। ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब इस tan A को आप sin A बाई cos A लिख सकते हैं। sin A बाई cos A लिख दीजिए। आप शुरुआत में भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे tan B को sin B बाई cos B लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए cos A इंटू tan A इफेक्टिवली क्या बन गया, sin A बन गया ना, क्योंकि cos A से cos A कैंसिल आउट होगा और इसके साथ cos B बच गया, प्लस यहाँ पे cos B tan B इफेक्टिवली cos B कैंसिल होने के बाद sin B बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं sin B और एक cos A, और ये किसका फार्मूला, sin A प्लस B का फार्मूला है। sin A प्लस B लिख देंगे, बराबर। समझ में आई बात। Yes, sir. करण, करण ऑफलाइन है। हितेश समझा। हितेश, वेरी गुड। आइए एक और आप लोग करिए।
ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड करना है tan a प्लस 1 टाइम्स tan b प्लस 1 का वैल्यू। देखो तो क्या वैल्यू बनेगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। इसको ध्यान में भी रखना है। वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छा।
हाफ और कर लो आशीष, अभी समय है तुम्हारे पास। अच्छा हम लोग क्लास में हो तो पहले घूमना तो चलो बस नहीं देखिए अभी नहीं नील थोड़ा और कोशिश करो। बहुत बढ़िया रोहित, सही जगह पर हो। श्रावणी तुम्हारा क्या आंसर आया है? नील और कोशिश करो, सेकंड आंसर भी रॉन्ग है। तो खाना वाना खाई लो, खाई लो तो चाहिए बहुत में बात करो। हम खाना खाइए तो ना देखो तो मतलब हमने खाने बहुत दूर ले ले खाने ले मम्मी पापा वेरी गुड श्रावणी। कोशिश करो tan A को tan B के टर्म में लिखने का, काम हो जाएगा उससे। बहुत बढ़िया क्षितिजा।
वेरी गुड रोहित, जो प्रोसेस तुमने किया है वो आउटस्टैंडिंग है। सारे लोग कोशिश करिएगा, स्टेप्स भी दिखाई पड़ेंगे। वेरी गुड शांतनु, सी सबके आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लीजिए। नील तुम थोड़ी ढंग से कोशिश करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम अभी लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं पर, थोड़ा सही कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कुछ न्यूमेरिकल आंसर आएगा, लाइक 1, 1.5, ये सारी चीजें। दो मिनट और इस क्वेश्चन में।
आइए देखिए, मैं इसको सिंपल तरीके से, मतलब इसका दो तरीका है, पहले मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले मेथड से मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि tan a को tan b के टर्म में लिख दूँ, बट यहाँ से इस कंडीशन का यूज़ करना होगा ना। सो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 45 डिग्री माइनस b, है ना। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan a इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस b। सो tan का आइडेंटिटी लगाइए, tan 45 डिग्री माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan b। tan 45 1 के बराबर है, 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। ये tan a का वैल्यू हो गया। आप इस वैल्यू को ना यहाँ पे रख दो, देयरफॉर tan a प्लस 1 इंटू tan b प्लस 1, tan a की जगह पर 1 माइनस tan b 1 प्लस tan b प्लस 1 इंटू tan b प्लस 1। इसी को सिंप्लीफाई आउट करना है। एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्या मिलेगा, 1 माइनस tan b 1 प्लस tan b 1 प्लस tan b डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर में जो tan b प्लस 1 है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये tan b माइनस में ये tan b प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 और 1 मिल करके 2 बन गया। ये मेथड 1 हुआ। आप मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड 2 क्या कहता है कि आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 45 दिया हुआ है ना, आप डायरेक्टली tan ऑपरेट कर दो। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। यहाँ पे tan की आइडेंटिटी लगाइए, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको LHS में लाएं, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। दोनों साइड 1 ऐड कर दें, तो ये बन गया tan a प्लस 1, ऐड कर दिया हमने, tan b कॉमन कर लो, तो 1 प्लस tan a, और 1 हमने जो LHS में इसके बाजू में ऐड किया है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं RHS में भी 1 ऐड कर रहा हूँ। सो RHS की वैल्यू हो गई 2। नाउ यू कैन सी दैट tan a प्लस 1 कॉमन है। सो tan a प्लस 1 कॉमन हमने कर लिया, और यहाँ पे आपका मिल गया 1 प्लस tan b।
इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं और ऊपर का अप्रोच भी लगा सकते हैं कि ए को आपने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे हमने एलिमिनेट किसी को नहीं किया। सो फर्स्ट मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड डायरेक्ट अप्रोच। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. एक और न्यूमेरिकल काफी ज्यादा चर्चित है, वो भी देख लो, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट बताना आप लोग। 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a 10 फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा ब्लैंक में? डायरेक्ट फार्मूला पर लिखा है मैंने, LHS को 10a प्लस बी टाइप के फार्मूले पे सेट करो और देखो क्या बनता है। हिंट के लिए ऊपर का जो न्यूमेरिकल हमने M1 मेथड से सॉल्व किया था ना, उसको देख सकते हो। क्षितिजा बी कैसे आएगा? ये ऊपर के न्यूमेरिकल से मोटिवेटेड तो है, बट उसकी कंडीशन को यूज नहीं कर रहा है ये ध्यान रखना है। नील, पिछले वाले का आंसर है क्या? अभी भी फॉल्स है नील। हाँ, क्षितिजा वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड।
वेरी गुड शांतनु। वेरी गुड श्रावणी। नहीं रोहित, ऊपर में 1 कैसे होगा? न्यूमरेटर 1 नहीं होगा ना। cos a प्लस sin a इज नॉट इक्वल टू 1। और सॉल्व करो नील। एसबीआई के कौन प्रेडिक्शन आई थी? प्रेडिक्शन हार्डवेयर आइए देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री प्लस ये होगा। देखो ऊपर में मैंने सॉल्व भी किया था। तो कैसे है देखो, इसको आप 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, और tan a को छोड़ दें। नीचे में 1 को 1 लिखें, और tan a को tan 45 डिग्री इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो ये किसके फार्मूला पे चला गया?
tan A plus B. tan A plus B के फॉर्मूला पे चला गया, सो ये tan 45 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, है ना। अब एकदम इसी से मिलता जुलता एक छोटा सवाल आप लोग को मैं दे रहा हूं, आप लोग घर से ट्राई करेंगे उसको, 1 या 2 सवाल मैं लिख देता हूं। पहला, sin A प्लस cos A को √2 टाइम्स sin, ये लिख सकते हैं। दूसरा, sin A प्लस cos A को आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस A। तीसरा, cos A प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A माइनस sin A को tan 45 डिग्री प्लस ए लिख सकते। ये 3 आपका होम असाइनमेंट मेरे तरफ से हुआ, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो है संडे को है ना। संडे को सपोर्ट लेक्चर है, और सपोर्ट लेक्चर में वही बच्चे क्लास अटेंड करेंगे जिनको लग रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब कुछ पोर्शन छूटा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री डेफिनेटली डिफिकल्ट तो है, लेकिन ये अगर आपको हर एक लेक्चर समझ में आ रहा, हर एक लेक्चर आपने अटेंड किया है, तो आपको सपोर्ट लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ है तो आप सपोर्ट लेक्चर में बैठ सकते हो, लेकिन सपोर्ट लेक्चर जो फर्स्ट होगा, क्योंकि मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, तो शुरुआत का पोर्शन जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं ज़रूरत नहीं है। हाँ बोलो श्रावणी। सर हम रिवीजन के लिए कर सकते हैं? आवाज कट रही है तुम्हारी, कैसे सुनूं मैं? चैट पर लिखो। बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स में है कौन कौन? कुछ ही तो बच्चे हैं। बिल्कुल रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका कुछ क्लास वगैरह छूटा हुआ, बट रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नम्रता सपोर्ट लेक्चर हाँ सर। करना है तुम्हें, और बाकी बच्चे जिनका छूटा हुआ, जो लेट ज्वाइन किए हैं, वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। आज हाँ के लिए सर। इतना ही है। हैव ए नाइस डे।